Hello students, welcome to my YouTube channel Ideal Classes। स्टूडेंट स्क्यूनेस की सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के द्वारा किसी भी डेटा का स्क्यूनेस निकाला जाता है। तो कार्ल पियर्सन का दो फार्मूला है किसी भी डेटा के स्क्यूनेस को फाइंड करने का। पहला है J इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। दूसरा है J इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार माइनस m अपॉन सिग्मा। कहने का मतलब ये है कि J इक्वल टू मीन माइनस मॉड अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। दूसरा फार्मूला है 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन। किसी भी डेटा में जो कंफर्टेबल हो, मीन और स्टैंडर्ड एविएशन तो निकालना ही निकालना है। अगर उस डेटा में मॉड ज़्यादा कंफर्टेबल है, इजीली आप निकाल सकते हैं तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर मीडियन इजीली निकल जाएगा तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला अपने सुविधा के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेयर J इक्वल टू कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एक्स बार इक्वल टू मीन, m इक्वल टू मीडियन, z इक्वल टू मॉड, सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड एविएशन, ठीक है स्टूडेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्रॉब्लम फर्स्ट, ऑब्टेन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये केस फर्स्ट का एक हम 3 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। एक जो है केस फर्स्ट का, एक केस सेकंड का और एक केस थर्ड का। क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट 82, 87, 93, 109, 2, 124, 126, 130, 118, 106, 105, ये क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। अब हम टेबल बनाएंगे इसके सोल्यूशन में, एक्स में असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 82, 87, 93, 105, 106, 109, 118, 125 एंड 125, 126, 130, ठीक है। सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है। मीन निकालेंगे उसमें तो ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट का मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। हम सबसे पहले इसे हम ऐड करेंगे तो आ गया 1080। कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर से आप ऐड करेंगे। उसके बाद लगा दिया फर्स्ट केस का मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 1080 डिवाइड बाई एन। एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 से डिवाइड करा देखो स्टूडेंट, क्या हो गया 10 से 10 कैंसिल हो गया, आ गया 108। हमारा मीन आ गया 108, ठीक है। इसका मॉड निकालना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि इसमें हर जो ऑब्जर्वेशन है एक बार ही रिपीट हुआ है, इसलिए मॉड नहीं निकलेगा। तो हम मीडियन निकाल लेंगे। मीडियन निकालने का केस फर्स्ट का फॉर्मूला होता है कि या इवन अगर है तो इवन का फॉर्म लगाएंगे, ऑड है तो ऑड का फॉर्म लगाएंगे। अभी हमने इसे काउंट करा था, n इक्वल टू 10 आया था। 10 क्या है, इवन नंबर है, तो हम मीडियन में इवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और वो फार्मूला होता है स्टूडेंट मीडियन इक्वल टू n अपॉन 2 TH टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 TH टर्म डिवाइड बाई 2। n की वैल्यू 10 है तो 10 अपॉन 2 TH टर्म प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1 TH टर्म डिवाइड बाई 2। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगा, और 5 और 1 6 टर्म डिवाइड बाई 2। 5th टर्म में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ अरेंज किया था तो 1 2 3 4 5 106। 5th टर्म है 109, 6 टर्म है तो 106 प्लस 109 डिवाइड बाई 2। दोनों को ऐड करा 215 आ गया डिवाइड बाई 2। 215 में 2 से डिवाइड करा 107.5 आ गया, इसका मीडियन आ गया। अब हमें स्टूडेंट मॉड निकालना है, सॉरी स्टैंडर्ड एविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड एविएशन फर्स्ट केस का स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके स्टैंडर्ड एविएशन, मीन, मीडियन, मॉड सारा हमने बहुत डीपली डिस्कस किया है, वहाँ जाके आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट केस का स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला है अंडर सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो पहले हम डी निकालेंगे, और डी का फॉर्मूला आप जानते हो स्टूडेंट क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। क्या होता है स्टूडेंट, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस एक्स बार, ये डी का फॉर्मूला है। तो 82 माइनस 108 क्या आएगा, -26। 87 माइनस 108 तो -21 आ गया। 93 माइनस 108 -15 आ गया। 105 माइनस 108 -3 आ गया। 106 माइनस 108 -2 आ गया। 109 माइनस 108 1 आ गया। ऐसे माइनस करते जाएंगे, 10 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब हमें क्या करना, डी स्क्वायर निकालना है। डी स्क्वायर क्यों निकालना है, क्योंकि फार्मूले में डी स्क्वायर का नीड है। डी स्क्वायर निकालेंगे, 26 का स्क्वायर करेंगे 6 7 6 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर करेंगे 4 4 1 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे 2 2 5 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा।
16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। सबको हमने ऐड करा, तो आ गया 2520। ये हो गया हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगा दिए स्टैंडर्ड डेविएशन का, अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 2520 डिवाइड बाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। हमारा क्या बचा, अंडर रूट 252 का कैलकुलेटर के माध्यम से इसका अंडर रूट निकालेंगे, आएगा 15.87। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 15.87 स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे, कौन सा लगाएंगे, हमें देखो मीन आ गया, मीडियन आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन का ये वाला फार्मूला है, तो हम लगाएंगे J = 3 ब्रैकेट में x बार माइनस एम डिवाइड अपॉन स्टैंड सिग्मा। तो 3 ब्रैकेट में x बार की वैल्यू है 108 माइनस मीडियन आपका है 107.5 अपॉन मीडियन आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 15.87 हो गया। 108 में माइनस करेंगे 107.5 तो 0.5 आएगा, 0.5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा। नीचे है 15.87 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट 0.0945 आएगा। इसे हम थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे 3 डिजिट में, तो आ जाएगा J = 0.095। 5 क्यों आएगा, जब इस वाले 5 को हटाएंगे, ये 5 है तो 4 को 1 दे देगा तो 4 वाला 5 हो जाएगा। ये हमारा आ गया, ये आ गया आपका कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब देखो यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डेटा में, इस डेटा कैसा है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब हुआ कि इसमें डेटा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड का एरिया लेफ्ट साइड के एरिया से ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन प्रॉब्लम सेकेंड, इसमें कि फाइंड द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड आउट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वेयर x गिवन है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और f गिवन है 2, 4, 10, 8, 5, 1। ठीक है, अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट, इसमें हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम x लिखेंगे, सेकंड कॉलम f लिखेंगे, थर्ड कॉलम fx लिखेंगे, फोर्थ कॉलम में d, अगले कॉलम में d स्क्वायर, अगले कॉलम fd स्क्वायर। इतना कॉलम हम बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसमें फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले देखो इसका फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम क्या है 10, इसका मतलब मोड आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 वाले को बनाएंगे बॉक्स, तो हमारा जो मोड आ गया वो क्या आ गया 12, हमारा मोड आ गया 12, z निकल गया। तो हमें मीडियन निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसका मीन निकालेंगे। सेकंड केस का मीन का निकालने का प्रोसेस होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। तो 2, 4, 6 और 10 16, 16 और 8 24, 24 और 6 30। उसके बाद हम fx निकालते हैं। 10 2 जा 20, 11 4 जा 44, 12 10 जा 120, 13 8 जा 104, 14 5 जा 70, 51 1 जा 15। इसको ऐड करा तो 373 आ गया। अब सबसे मीन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीन का सेकंड केस का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन n। तो 373 डिवाइड बाई 30 आ गया 12.43। अब हमारा ये मीन भी आ गया, मोड आ गया, मीन आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की ज़रूरत है। इसके लिए पहले हम डी निकालेंगे। हम डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, आप शॉर्टकट से भी निकाल सकते हैं। ठीक, हम अब डायरेक्ट मेथड से निकालें, पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार। तो 10 माइनस 12.43 तो आएगा -2.43, 11 माइनस 12.43 आ गया -1.43, 12 माइनस 12.43 तो आ गया -0.43, 13 माइनस दिस यह आ जाएगा 0.57, 14 माइनस 12.43 तो 1.57, 15 माइनस 12.43 तो आ गया ये 2.57। अब इसका करेंगे स्क्वायर। तो 2.43 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1.43 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.43 का स्क्वायर। ये ऐसे सब का स्क्वायर कर दिया तो डी स्क्वायर का कॉलम आ गया। अब हम इस वाले को f से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 5.9049 करेंगे तो 11.8098 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2.0449 करेंगे तो 8.1796 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1849 करेंगे तो 1.849 आ जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.3249 करेंगे 2.5992 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2.4649 करेंगे तो 12.3245 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 6.6049 करेंगे 6.6049 आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो 43.367 आ गया। अब हम लगा दिए स्टैंडर्ड डेविएशन का सेकंड केस का फॉर्मूला, वो होता है अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन।
सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आया है यहाँ पे 14.367 डिवाइड बाई 30 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1.44556 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 1.20 इसका अंडर रूट आ जाएगा। हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ गया। अब हम लगा देंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला। तो J इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन क्या सिग्मा। हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला फार्मूला लगाया। फर्स्ट वाला फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास मॉड निकल गया, मीन निकल गया और स्टैंडर्ड डिवीजन निकल गया। अगर मीडियन निकालते तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो x माइनस जेड अपॉन सिग्मा, एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। एक्स बार की वैल्यू है 12.43 माइनस जेड क्या है 12 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 1.20। 12.43 में 12 माइनस करेंगे 0.43 आएगा, डिवाइड बाई 1.20 डिवाइड करेंगे 0.5358। ये इसे शॉर्ट करेंगे। अब ये देखो इसका पॉइंट का थर्ड डिजिट जो है 5 से ज़्यादा है, ये हटाएंगे तो ये हो जाएगा J इक्वल टू 0.36। ये आ गया आपका क्या स्क्यूनेस की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम जो है थर्ड केस कंटिन्यूअस सीरीज की बात करेंगे। कैलकुलेट की KPC कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द गिवन डेटा। डेटा दिया गया है क्लास इंटरवल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी गिवन है 18, 22, 30, 20, 10। ठीक है, इसका हम करेंगे। अब इसके सोल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। हम टेबल बनाएंगे स्टूडेंट। क्लास इंटरवल का टेबल हो गया तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स बनाएंगे। पहले वाले में क्लास इंटरवल, दूसरे में फ्रीक्वेंसी, तीसरे में एक्स की वैल्यू, एक्स होता है मिड पॉइंट, उसके बाद एफ एक्स, उसके बाद डी, उसके बाद डी स्क्वायर, उसके बाद एफ डी स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मीडियन निकालना ज़्यादा आसान होगा या मॉड। ठीक है, अब देखो हम पहले फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। फ्रीक्वेंसी में अगर कोई हाईएस्ट वैल्यू सबसे मिल जाएगा तो हम मॉड निकालना आसान हो जाता है। सबसे देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू 30 है। 30 वाले को बॉक्स बनाए, यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा Z निकलेगा मॉड। मॉड का फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L1 ब्रैकेट में FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इंटू I। अगर आप मॉड नहीं निकालना आपको आता है तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की सीरीज़ में जाइएगा। उसमें मॉड के 3-4 हमने लेक्चर में मॉड को हर जो है केस को अच्छे से डिस्कस किया है। आप पहले उसे देखिएगा तो आपको मॉड क्लियर हो जाएगा। मोड का थर्ड केस का ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे लोअर लिमिट L1 क्या है 40, तो 40 प्लस FM की वैल्यू 30 है, 30 माइनस F1 जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू होते हैं 22 अपॉन देखो 2FM 30 का जो है ट्वाइस क्या होगा 60 माइनस F1 माइनस 22 माइनस 20 इंटू I। अभी I की वैल्यू बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए 40 प्लस 30 में से 22 जाएगा तो 8 बचेगा। I की वैल्यू क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 60 माइनस 40 क्या हो जाएगा 20। तो जब 30 में 22 माइनस करा 8 आया, 8 मल्टीप्लाइड बाई I की वैल्यू क्या है 20 अपॉन नीचे 60 में से 42 जाएगा तो 18 बचेगा इक्वल टू 40 प्लस 8 का जब 20 मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। 160 में 18 से डिवाइड करिए तो 8.888 आएगा। तो 40 में 8.888 ऐड करेंगे तो 48.888। अब पॉइंट का तीसरा नंबर 5 से ग्रेटर है, इसे हटाएंगे तो हो जाएगा Z इक्वल टू 48.89। ये आपका आ गया Z आ गया। अब हम बात करेंगे मीन का। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कंपलसरी है। मीडियन या तो मॉड क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा हमें मॉड निकालें या मीडियन निकालें। अब हम मीन की बात करेंगे। मीन निकालने के लिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम x निकालते हैं। x होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 10 आ जाएगा। 20 प्लस 40 60 डिवाइड बाई 2 30 हो जाएगा। 40 प्लस 60 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे 50 आ जाएगा। ऐसे इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 90 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे fx निकालेंगे। fx निकालेंगे तो f का 18 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा। 22 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 660 हो जाएगा। 30 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 1500 हो जाएगा। 20 का 70 में मल्टीप्लाई करेंगे 1400 हो जाएगा। 10 का 90 में मल्टीप्लाई करेंगे 900 हो जाएगा। fx को ऐड करेंगे 4640 हो गया। f को ऐड करेंगे 100 आ रहा है तो हम लगा देंगे मीन का फार्मूला। मीन का सेकंड केस का फार्मूला होता है स्टूडेंट x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fx अपॉन n 4640 अपॉन 100। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 464 में 10 से डिवाइड करेंगे 46.4 आ जाएगा। मीन आ गया 46.4। अब हमें निकालना है
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टूडेंट पहले हम डी निकालते हैं, डी स्क्वायर निकालते हैं, एफ डी स्क्वायर निकालते हैं। डी का फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार 10 माइनस 46.4, तो आ जाएगा माइनस 36.4, ऐसे 30 माइनस 46.4 करेंगे तो माइनस 16.4 आ जाएगा। 50 माइनस 46.4 करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 70 माइनस 46.4 करेंगे तो 23.6 आ जाएगा। 90 माइनस 46.4 करेंगे 43.6 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, 36.4 का स्क्वायर करेंगे तो 1324.96 आ जाएगा। 16.4 का स्क्वायर करेंगे 268.96 आ जाएगा। 3.6 का स्क्वायर करेंगे 12.96 आ जाएगा। 23.6 का स्क्वायर करेंगे 556.96 आ जाएगा। 43.6 का स्क्वायर करेंगे 1900.96 आ जाएगा। अब इसका एफ में मल्टीप्लाई करना, एफ आपका 18 मल्टीप्लाइड बाई 1324.96 करेंगे तो 23849.28 आ जाएगा। 22 मल्टीप्लाइड बाई 268.96 करेंगे तो 5917.12 आ जाएगा। 30 मल्टीप्लाइड बाई 12.96 करेंगे 388.8 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाइड बाई 556.96 करेंगे 1139.2 आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 1900.96 करेंगे तो आ जाएगा 19009.6 आ जाएगा। इस एफ डी स्क्वायर को ऐड करेंगे 60304 आ गया। अब हम लगा देंगे स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आया है 60304 डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 603.04 आ जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे 24.556 आ जाएगा। पॉइंट का तीसरा नंबर 5 से ज़्यादा, इसे हटाएंगे तो यह आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 24.56। अब हम क्या करेंगे, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लगा देंगे, जे इक्वल टू मीन माइनस मॉड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन की वैल्यू आया है 46.4 माइनस मॉड आया है 48.89, 46.4 माइनस 48.89 डिवाइड बाई 24.56 स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। 46.4 में 48.89 को माइनस करेंगे तो माइनस 2.49 डिवाइड बाई 24.56 आ जाएगा। अब इसे हम जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो j इक्वल टू आ गया माइनस 2.49 डिवाइड बाई 24.56 डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 0.1013। इट मीन्स हो गया j इक्वल टू माइनस 0.1013। ये निगेटिव आया है, इसका मतलब इस डेटा का क्या होगा, ये निगेटिव स्क्यूनेस होगा। निगेटिव स्क्यूनेस होगा इसका मतलब कि इस डेटा का अगर हम ग्राफ डायग्राम बनाएं तो डायग्राम क्या है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब एरिया ऑफ लेफ्ट साइड इस डेटा का क्या है, मोर देन एरिया ऑफ राइट साइड। ओके स्टूडेंट, आज हमने जो है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के द्वारा किसी भी डेटा का स्क्यूनेस कैसे फाइंड किया जाता है, हमने 3 प्रॉब्लम लेके तीनों केस, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, इसको हमने आपको फाइंड आउट करना बताया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, इस मेथड से आप उसका कार्ल पियर्सन के द्वारा आप जो है उसका स्क्यूनेस निकालने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को आपको नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को भेजिए, हम उसको सोल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएंगे आपके साथ। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बोली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। बोली के द्वारा हम किसी भी डेटा का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।